Now, after learning all the postulates suggested by Bohr, अब हम उन्हीं बोर पोस्टुलेट्स पर फर्दर आगे काम करना चालू करेंगे। हम यह बात जानते हैं कि बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो उन फिक्स ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, हम इसे डिटरमाइन करेंगे। बोर ने कहा था फिक्स ऑर्बिट में वो फिक्स वेलोसिटी के साथ में घूमते हैं, तो वो फिक्स वेलोसिटी क्या होती है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। और बोर ने यह भी कहा था कि उनके साथ में एसोसिएटेड एनर्जी भी बिल्कुल फिक्स होती है, तो वो फिक्स एनर्जी क्या होती है, हम सबसे पहले इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिस इज न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम हैविंग चार्ज प्लस Ze। यह एटम का न्यूक्लियाई है प्लस Ze, एंड दिस इज nth ऑर्बिट ऑफ द एटम, और इसमें घूमता हुआ यह एक इलेक्ट्रॉन जिसका कुछ मास m है और जो कुछ वेलोसिटी v से घूम रहा है, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है, इस ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज r। This is nth orbit. Let me write here. Nth orbit of atom. अब मैं सबसे पहली कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखता हूं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। यह कंस्ट्रेंट इक्वेशन रदरफोर्ड ने भी लिखी थी, वही इक्वेशन लिखूंगा। सर्कुलर मोशन करते हुए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यह स्यूडो फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, mv²/r जरूर लगेगा। और इस पर एक कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में भी जरूर लगेगा। और इन दोनों फोर्सेस की वजह से यह दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है, और तभी यह इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में स्टेशनरी तरीके से घूम सकता है। मैं कहता हूं दिस फोर्स इज 1/4πε0 Q1 Q2 by r², and this must be equal to mv²/r। एक तो यह कंस्ट्रेंट इक्वेशन इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगी, और दूसरी बोर क्वांटाइजेशन इक्वेशन। बोर क्वांटाइजेशन क्या है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। This is Bohr क्वांटाइजेशन। यह दोनों इक्वेशन हम कहते हैं कंपल्सरीली इस इलेक्ट्रॉन के लिए, nth ऑर्बिट में घूमते हुए इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखी जा सकती है। अब मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वेलोसिटी और रेडियस डिटरमाइन सबसे पहले करवाऊंगा। डिटरमाइन करने के तरीके को भी देखेंगे, और जो एक्सप्रेशन आ रहा है उन्हें मेमोराइज करने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता है। जिन इक्वेशन को मैं ऑब्टेन करने वाला हूं, मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज 4πε0 into n²h² by 4π² Zme²। ये मुझे रटी हुई है, जिस तरह से मुझे रटी हुई है आपको भी रटना जरूरी होगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/4πε0 into 2π Ze by nh।
ये मुझे रटी हुई है, जिस तरह से मुझे रटी हुई है उसी तरह से आपको भी रट के रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आता है तो डिराइव करने का समय नहीं मिलता है, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है। देखिए, मैं सबसे पहले इस इक्वेशन में r और r को कैंसिल कर देता हूं और एक r ऊपर आ जाएगा और फिर यह इक्वेशन ऐसे दिखने लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर r। यह mv स्क्वायर ऐसे कैसे रहा, एक r से एक r कैंसल्ड और यह r ऊपर चला गया, तो यह बचा mv स्क्वायर r और इधर रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर r। अब ये जो बोर क्वांटाइजेशन है, इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके लिख देता हूं, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। तो मैं n स्क्वायर h स्क्वायर तो इधर लिख रहा हूं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, इस तरीके से लिख देता हूं। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, दिस अपॉन दिस। मैं ऐसा कर रहा हूं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर होल अपॉन ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बाय m v स्क्वायर r। और इस तरह से यह v स्क्वायर कैंसल्ड, एक m से एक m कैंसल्ड, एक r से एक r कैंसल्ड, and now you can rearrange this radius what come out to be, यह जो रेडियस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह टर्म ऊपर दिखने लगेगी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZME स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। यह nth ऑर्बिट का रेडियस है और इस इक्वेशन का रटा हुआ होना जरूरी है। मैं इसे अभी रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। n स्क्वायर, दिस इज nth ऑर्बिट, h की जगह मैं h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3.14 होल स्क्वायर into Z. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 and charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square. मैं यह वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं and now if I solve them, n स्क्वायर टर्म दिखेगा, z टर्म दिखेगा और बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब मैं कैलकुलेट करूंगा आई विल गेट 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स पहले मिलेगा, जिसको मैं आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकता हूं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स को आर्मस्ट्रॉन्ग। यह दो एक्सप्रेशंस जो मुझे मिले हैं, मैं इन्हें इधर लिख देता हूं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZME स्क्वायर, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय Z Armstrong. This is radius of nth Bohr orbit. This is
यह एक्सप्रेशंस को रटना है। देखिए कैसे ऑब्टेन करा गया है। आर को कैंसिल करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को इस तरह से लिखा, बोर क्वांटाइजेशन को स्क्वायर करके मैंने इस तरह से लिखा, तो v स्क्वायर टर्म दोनों में दिखने लगा, डिवाइड कर दिया तो वेलोसिटी टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ रेडियस टर्म बची रह जाएगी और रेडियस इस तरह से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इन दिस मैनर वी कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ nth orbit. This is the expression for the radius and this is the most simplified expression, 0.529 into n square by z Armstrong. यदि फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इन हाइड्रोजन एटम z is equal to 1. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 रख देंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 रखा, z इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट r1 इज 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग और 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकेंड ऑर्बिट के लिए हम कहेंगे n इज इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1 ही रखा है, n इक्वल टू 2 रख दिया, तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज 0.529 इंटू 4, 0.53 इंटू 4 कर दें 2.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। फॉर थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू 3 रखेंगे, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होएगा 0.529 इंटू 9, सम 4.9 आर्मस्ट्रॉन्ग। For fourth orbit, n is equal to 4. Radius of fourth orbit is 0.5 into 16. That is nearly 9. In fact, 9 Armstrong. 9.5 Armstrong something आएगा। इस तरीके से radius of orbit is directly proportional to n square. Radius of nth orbit is directly proportional to n square. This gives us radius of nth orbit in a Bohr model of atom. अब अगला इंपॉर्टेंट बात जो हमें बताना है, what is velocity of electron in nth orbit? ये तो ऑर्बिट का फिक्स रेडियस हो गया। Now what is velocity of electron? ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है इस ऑर्बिट में कितनी होगी ये डिटरमाइन करना। इसे डिटरमाइन करने के लिए वंस अगेन इजीली मैं डिटरमाइन करूंगा कैसे, ये जो रेडियस है मैं इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई हमें दिख रहा है, इस mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई में रेडियस का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और मैं इधर लिखता हूं mv और r की जगह यह एक्सप्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर zme स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इस तरीके से हमने रेडियस की जो एक्सप्रेशन हमें मिला उसे हमने mvr इक्वल टू nh बाय 2 पाई में सब्स्टिट्यूट करा। यह एक nh कैंसिल हो जाएगा और यह 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर के बाद 2 पाई बचेगा। और अब मैं बाकी सारी टर्म्स मास और मास टर्म भी कट जाएगा और अब मैं वेलोसिटी के लिए इन सबको उधर ट्रांसपोज कर देता हूं और मुझे दिखने लगेगा 1/4 पाई इंटू 2 पाई ZE स्क्वायर अपॉन NH। मैं इसे ऊपर लिखूंगा, आई विल क्रिएट अ स्पेस हियर। नाउ आई विल राइट वेलोसिटी ऑफ electron in any nth orbit is 1/4 pi epsilon naught into 2 pi ZE square upon
NH. Once again, I'll substitute the values. जिस तरह से मैंने रेडियस के एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी और उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करा था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करके लिखूंगा. किस तरीके से, जरा देखिए. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू पाई इंटू z इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर अपॉन n इंटू h 6.626 इंटू 10⁻34. And upon solving this we'll get, इस एक्सप्रेशन में आप देखिए z टर्म दिखेगा और n टर्म दिखेगा, z और n टर्म दिखेगा और आगे सॉल्व करने पर 2.18 इंटू 10⁶, 2.18 into 10⁶ z/n meters per second. This is velocity of electron in nth Bohr orbit. nth Bohr orbit में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी यह वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हाइड्रोजन एटम में, जिस तरह से हाइड्रोजन एटम में हम z की वैल्यू 1 रखेंगे और r की वैल्यू जैसे हमने निकाली उसी तरह से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे. n की जगह फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकंड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 3 और इस तरह से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. एंड ऑब्जर्व दैट velocity of electron in any nth orbit is inversely proportional to n. यह एक्सप्रेशन भी मैंने बॉक्स में रख दिया है. एक्सप्रेशन को बॉक्स में रखा है, इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को रखने की आवश्यकता है, इसको मेमोराइज करने की आवश्यकता है. You need to mug up. Velocity of electron in any nth Bohr orbit is 1/4 pi epsilon naught into 2 pi z square upon nh. रटा हुआ होना चाहिए. 2.18 into 10⁶ into z/n meters per second. रटा हुआ होना चाहिए. प्रॉब्लम जब भी आए तो सीधा एकदम से अप्लाई करें और सॉल्व करें. This is radius and velocity of electron in nth Bohr orbit. मैं एक और बार बोर पोस्टुलेट को बताता हूं. फर्स्ट बोर पोस्टुलेट इज nuclei exist and it comprises of all the protons and neutrons and it's negligible in size as compared to atom. That electron revolve around the nuclei in fixed orbit having fixed radii with fixed velocity associated with fixed energy. बस यही सेकेंड पोस्टुलेट पर मैंने अभी काम करा है. इलेक्ट्रॉन जिस फिक्स्ड nth ऑर्बिट में घूम रहा है उस फिक्स्ड nth ऑर्बिट का रेडियई इट्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. उस फिक्स्ड बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इट्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. उस फिक्स ऑर्बिट में यह दो इक्वेशंस लगेगी. एक तो बोर क्वांटाइजेशन की इक्वेशन लगेगी mvr = nh/2 पाई और एक फोर्स बैलेंस की इक्वेशन रेडियली इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यह तीन एक्सप्रेशंस को हमें थॉरोली मेमोराइज करना है. अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल बताऊंगा दैट इज, अभी भी मैंने कहा, एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड एनर्जी. नाउ व्हाट इज दैट फिक्स्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth Bohr ऑर्बिट. इस nth Bohr ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो फिक्स्ड एनर्जी है उस फिक्स्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैं इस बात को समझाऊंगा. देखिए, फिक्स्ड एनर्जी में दो तरह की एनर्जी होती है. मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी. तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैं एक बात बता दूं. दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन R है. तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन.
1/4πε0 Q1 Q2 by R. This is the potential energy of two charged particles. दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 और दोनों के बीच में सेपरेशन है R, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 by R. Here Q1 and Q2 must be substituted along with their sign. यदि चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यदि चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे. This is potential energy between the two charged particle placed at some distance. And we also know that kinetic energy expression is always half mv square. यदि कोई बॉडी है मास m की और v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज हाफ mv स्क्वायर. ये दोनों बातें जानने के बाद अब मैं इसी समय इस इलेक्ट्रॉन की टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है वह डिराइव करके बताऊंगा. पहले ध्यान से देख लीजिए. आई टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट. Let's study about the energy associated with this electron. As I told you, total mechanical energy is sum of kinetic energy plus potential energy. किसी भी सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट इज सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. This total mechanical energy of any electron in nth orbit, let's denote it by En. En is total mechanical energy associated with this electron in nth orbit. It's equal to sum of kinetic energy plus potential energy. Its kinetic energy is half mv square. Kinetic energy, since its mass is m, velocity is v, its kinetic energy is half mv square, and potential energy would be 1/4πε0 Q1 Q2 by R. जैसा मैंने बताया दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 by R. Q1 is plus ZE, Q1 is plus ZE, Q2 is minus E by R. This is total mechanical energy of electron in nth orbit. nth orbit में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास यह टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी. We need to solve it, we need to simplify it, and then we need to mug up that expression. अब mv स्क्वायर देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए. mv स्क्वायर की वैल्यू मुझे इधर से मिलेगी, वो z स्क्वायर के टर्म में मिलेगी. यदि मैं r और r को कैंसिल कर दूं तो इधर mv स्क्वायर रह जाएगा और mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ तो ऐसा कैसा ही, और mv स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दूंगा 1/4πε0 इंटू ZE स्क्वायर बाय R. यह mv स्क्वायर की वैल्यू है. हाफ ऐसा कैसे ही और mv स्क्वायर की वैल्यू मैंने इधर से देख ली, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज होल्ड फॉर दिस इलेक्ट्रॉन. R कैंसिल्ड. यह माइनस साइन अब आगे दिखने लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी टर्म 1/4πε0 इंटू ZE स्क्वायर बाय R. दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं. देखिए जरा 1/4πε0 ZE स्क्वायर बाय R दोनों जगह दिख रहा है. मैं इसे बाहर निकाल लूंगा. इधर हाफ बचा रह जाएगा और इधर 1 बचा रह जाएगा. हाफ माइनस 1 इंटू 1/4πε0 इंटू ZE स्क्वायर बाय R कॉमन आ गया. और इस तरह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -1/2 ऑफ 1/4πε0 इंटू ZE स्क्वायर बाय R. यह मुझे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दिखने लगा. ऑब्जर्व दैट इट्स नेगेटिव एनर्जी. नेगेटिव एनर्जी. व्हाई इट्स नेगेटिव एनर्जी?
Because here we have got potential energy term. जहां पोटेंशियल एनर्जी टर्म आ जाए वहां एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। क्यों? जरा सोचिए, ये कमरा है, इस कमरे में डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव गॉट डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज। अब यदि मैं सीलिंग की पोटेंशियल एनर्जी को 0 कह दूंगा, यदि मैं इस कमरे में जो सीलिंग है, जो छत है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 कह दूंगा, तो इस कमरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस छत से तो नीचे है, सीलिंग से तो नीचे है, नीचे होने की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो यदि छत की पोटेंशियल एनर्जी को 0 कह दिया गया तो इस कमरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और छत के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम रेफरेंस लेते हैं, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और जैसे हम नीचे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो छत की पोटेंशियल एनर्जी यदि 0 कह दी तो नीचे जितने भी ऑब्जेक्ट है उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी टर्म होता है वहां नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल होती है। चार्ज, अपोजिट चार्ज यदि होंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये चीज हम 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अवश्य समझेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं, सिंस पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज हियर, हेंस दिस पोटेंशियल एनर्जी, दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैन ऑलवेज टेक नेगेटिव वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, दिस इज नॉट अ फाइनली सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, मैं ये जो r है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मैं यह एक्सप्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का यह एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, -1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन रेडियस का यह एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। दिस इज द एक्सप्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर। मैं इधर सब्स्टिट्यूट करके दिखाई देता हूं इन अ नीट मैनर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन r की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर। एंड फाइनली you will get the energy of electron in nth Bohr orbit as -1/4 pi epsilon naught whole square into 2 pi square z square me to the power 4 upon n square h square। आपको एनर्जी की यह वैल्यू दिखने लगेगी। मैंने थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाया है। बड़ा बॉक्स इसलिए बनाया है क्योंकि मैं एक एक्सप्रेशन और लिखने वाला हूं अभी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। रटने की आवश्यकता है, मुझे भी रटा हुआ है। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जिस तरीके से मुझे रटा हुआ है इसी तरीके से आप सभी को इस एक्सप्रेशन को रटने की आवश्यकता है। एग्जामिनेशन में जब आ जाए तो डिराइव करने का समय नहीं होता। यदि पता है तो फटाफट आप अप्लाई करेंगे। इसके हम कई सारे फॉर्मेट लिखेंगे, वो सारी फॉर्मेट आपको दिमाग में रखने होंगे। जब भी आ जाए तो आप सीधा सीधा अप्लाई करते हैं। दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। अब मैं इस एनर्जी को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। ये जो कुछ कांस्टेंट टर्म्स है उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं ऊपर दिखा देता हूं। इस जगह पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखा रहा हूं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3.14 होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू ई टू द पावर 4
into 1.6 into 10 to the power minus 19 to the power 4 whole upon n square into 6.626 into 10 to the power minus 34 whole square. यह सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस तरीके से जो एनर्जी दिखेगी हमें जूल्स में दिखेगी. We convert this energy in electron volt. Electron volt is a unit of energy. मैं भी समझाता हूं उसके बारे में. And finally we'll end up with the equation. It's minus 13.6 into Z square upon M square electron volt. It's minus 13.6 into Z square upon N square electron volt. Electron volt is a unit of energy. 1 electron volt is always equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, or 1 joule is always equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt, or 1 electron volt is always equal to E joules, you can say, E joules. This is the expression for the energy of electron in nth orbit. बड़े ध्यान से देखें, मैं इसके पहले वाला एक्सप्रेशन लिखा रहने देता हूं, माइनस 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय आर. जरा इसी समय तेजी से नोट्स बना लें इनके. This is energy of electron in nth Bohr orbit. You finally need to mug up this as well. Energy of electron in nth Bohr orbit is minus 13.6 into Z square by N square electron volt. Here electron volt is a unit of energy. Electron volt energy की unit होती है. And this unit of energy is used to write the energy of फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एनर्जी लिखने के लिए हम जूल्स का इस्तेमाल नहीं करते. जूल्स बहुत बड़ी एनर्जी हो जाती है, बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है. फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब भी हमें एनर्जी लिखनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब भी हमें एनर्जी लिखनी होती है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू ई जूल्स. ई जूल्स मींस 1.6 into 10 to the power minus 19 joules, और 1 जूल इक्वल टू 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस तरीके से लिखेंगे. इस तरीके से अब हम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी लिखेंगे कि कितनी होती है. इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज तेजी से.